नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश भगवान को एक दंत क्यों कहा जाता है। गणेश जी का ये स्वरूप इतना खास क्यों है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गणेश भगवान को गणपति, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बप्पा और एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। वो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं होती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर गणपति जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा। एक दंत शब्द का अर्थ है एक दांत वाला। भगवान गणेश के एक दंत कहलाने के पीछे कई धार्मिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी गणेश जी और भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है। परशुराम जी शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय शंकर भगवान ध्यान मग्न थे, इसलिए गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन परशुराम जी ने कहा कि वो भोलेनाथ से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। गणेश जी ने कई बार विनम्रता के साथ परशुराम जी से कहा कि वो अभी शंकर जी से नहीं मिल सकते, लेकिन परशुराम जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार परशुराम जी के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम जी स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। गुस्से में आकर उन्होंने गणेश जी पर अपने परशु यानी फरसे से वार कर दिया। इस हमले में गणेश जी का एक दांत टूट गया और वो दर्द से कराहने लगे। अपने बेटे को दर्द में देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ का ये रूप देखकर परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। इसके बाद परशुराम जी ने गणेश को तेज, बल, कौशल और ज्ञान का वरदान दिया। इसके साथ गणेश जी का नाम एक दंत पड़ गया। गणपति के एक दंत स्वरूप की पूजा गणेशोत्सव के चौथे दिन यानी भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी तिथि को की जाती है। भगवान गणेश के एक दंत कहलाने की एक दूसरी कथा महाभारत के लेखन से जुड़ी हुई है। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की कथा लिख रहे थे तो उन्हें तेजी से लिखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तब उन्होंने इस काम के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने उनसे महाभारत लिखने के लिए गणेश जी की मदद लेने को कहा। जब वेद व्यास ने गणेश जी से मदद मांगी तो वो इस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि वो तभी रुकेंगे जब महाभारत काव्य लिखने का काम पूरा हो जाएगा। तब महर्षि वेद व्यास ने भी शर्त रखी कि वो हर एक श्लोक को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इसके बाद महाकाव्य लिखने की शुरुआत हुई। व्यास जी तेज गति से महाभारत का वर्णन करने लगे, लेकिन गणेश जी अपने मयूर पंख की कलम की वजह से उतनी तेजी से नहीं लिख पा रहे थे। उनकी कलम बार बार टूट जा रही थी। इससे उन्हें लिखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। आखिरकार परेशान होकर गणेश जी ने अपना दाहिना दांत तोड़कर उसकी कलम बना दी। अपने दांत की बनी कलम से ही उन्होंने महाकाव्य की पूरी रचना कर डाली। महर्षि वेद व्यास उनकी इस तत्परता और गुण से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक दंत नाम दिया। तीसरी कथा भविष्य पुराण की है। इसके अनुसार गणेश जी का दांत उनके भाई कार्तिकेय ने तोड़ा था। दरअसल गणेश जी बचपन से ही बहुत शरारती थे। वहीं उनके बड़े भाई कार्तिकेय सीधे साधे थे। गणेश जी कार्तिकेय को बहुत तंग किया करते थे। एक बार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, तभी वहां गणेश जी आ गए और हमेशा की तरह कार्तिकेय के काम में बार बार बाधा डालने लगे। इससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। जब शंकर भगवान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझा बुझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया। लेकिन इसके साथ ही कार्तिकेय ने गणेश जी को एक श्राप भी दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। इस श्राप को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने कार्तिकेय से अपना टूटा दांत वापस ले लिया।
तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।